अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और आज हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने यहाँ लिखा है। और सबसे पहले जो कोविड की वजह से स्मार्ट सिलेबस आपका आया हुआ है, सबसे पहले हम अपनी वीडियोस में वो लेक्चर्स कवर करेंगे, फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे हम फिर उनको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपके पास डिफरेंट फैमिलीज हैं और उनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ना हर फैमिली के, उसकी को जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे लिख दी गई है। मिसाल के तौर पे आप एक घर पे जाते हो और आप वहां जाकर पूछते हो कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, तो वो सब काउंट करके कहते हैं हमारे घर में 9 है। इसी तरह 11, 4, 5, 6, तो ये डिफरेंट फैमिलीज का डेटा है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स का कि उनके घर में जो रहने वाले लोग हैं वो कितने हैं, ये वो डेटा है। अब वो कहते हैं आपने करना कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे आपने फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको क्लियर करूंगा कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी फिलहाल में क्वेश्चंस की जो वर्किंग है उस पर हम बात करते हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाना है और जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपने इसमें सबसे जो लीस्ट नंबर है वो सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखेंगे और फिर असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू करते हुए इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे। और अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो यहाँ पे अगेन नहीं आएगा, यहाँ हम जस्ट उसको एक सिंगल टाइम लिख देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 2 है, उससे बड़ी वाली 3 है, उससे बड़ी वाली 4 है। 4 अगेन आ रहा है लेकिन हम यहाँ पे जस्ट सिंगल टाइम लिख देना है और इसको अरेंज कर देना है। और सबसे यहाँ पे जो आप टेबल में ढूंढेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 12 है, वो यहाँ मैंने लास्ट पे लिख दी है। अब आपने करंट टैली करना है, आपने देना है ये जो 2 है, इस पूरे जो डेटा है जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है। तो ये आप मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये बॉक्स के साथ, ये सिर्फ एक बार आ रहा है तो आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। इसी तरह आपने 3 को टैली करना है। 3 को टैली करने के लिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ ब्लैक का, तो ये 1 और ये 2 और ये 3, तो 3 आपके पास ये मैंने बॉक्स बन रहे हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लाइन लगा देनी है। अब इसी तरह हमने 4 को भी टैली करना है, तो 4 को टैली कर लेते हैं। वो रेड कलर के बॉक्स हैं आपके पास, तो सबसे पहले शुरू में आ रहा है ये 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिया है, थर्ड यहाँ पे आ गया है, फोर्थ उसके साथ ही है, फिफ्थ यहाँ मैंने शुरू में चला गया हूँ और 6 जो है यहाँ पे। ये टोटल आपके पास 6 टाइम जो है ना रिपीट हो रहा है 4। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 टाइम लाइन लगा देंगे। अब इसका मेथड क्या होगा, आपने फर्स्ट 4 लाइन लगानी है और 5 से उसको जो 5 अगर होगा तो उसको कट कर देना यूं आपने, ताकि इसको काउंट करना आपके लिए आसान हो जाए। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर आप जो 6 आ रहा है तो उसकी एक और लाइन आपने आगे लगा देनी है। और लेट्स सपोज 10 होता तो यहाँ भी आपने 4 लाइन लगानी थी और 5 लाइन से उसको कट कर देना था, ठीक है। तो हम जब लाइन्स लगाते हैं तो 5 का पेयर बनाते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्योंकि 6 थी तो पहले 5 का 4 लाइन लगा के कट करके 5 का पेयर बनाया ताकि हम इजीली इसको काउंट कर सकें, और जो 6 थी उसकी हमने आगे सेपरेट लाइन लगा दी। ये टैली हम ऐसे करते हैं, आपने इसको याद रखना है। और इसी तरह से आपने 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर है सबको टैली करना है। तो अगर आप इसको खुद टैली कीजिएगा तो 5 आपके पास 4 टाइम आएगा, 6 3 टाइम आएगा, 7 6 टाइम आएगा, 8 5 टाइम आएगा, 9 आपके पास 6 टाइम, और 10 2 टाइम, 11 2 टाइम और 12 1 टाइम, ठीक है। तो ये क्या आपने सारा टैली कर लेना है। और फिर आगे जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्वांटिटी होती है, वो तादाद होती है कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो आपने टैली किया 1 टाइम आ रहा है, फिर 3 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। आप ये टैली किया तो ये 3 टाइम आ रहा है। आपने देखा 4 कितनी बार आ रहा है, आपने टैली किया तो ये 6 टाइम आ रहा है। तो ये नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे होते हैं हम कहते हैं वो उसकी क्या, उससे कहते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ 1 टाइम तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। 3 कितनी बार आ रहा है, जो जितनी बार वो आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ये 3 टाइम आ रहा है। लेट्स वो यहाँ पे कहता हूँ 10 इस डेटा के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपने कहा 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का हमने एक पार्ट कर ली कि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, ठीक है। तो अब हमने करना है, हमने आगे बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू लेनी है 1, ठीक है। और फिर ये 1 वैल्यू इस निचली वैल्यू में आपने प्लस कर लेनी है। तो 1 + 3 करेंगे, आंसर क्या मिलेगा 4। फिर 4 जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे जो भी आपके पास आंसर आएंगे आपने उसको निचली वैल्यू में प्लस करके यहाँ पे सामने लिखते जाना। जैसे 4 है आपने 6 में ऐड कर दिया, आंसर मिला 10। अब 10 है, 10 को उसके या नीचे यहाँ 4 में प्लस किया, आपको मिला 14। इस 14 को इस यहाँ नीचे वाली वैल्यू में प्लस किया,
मिलेगा आपको 17, 17 को इस 6 से प्लस किया, आपको आंसर मिलेगा 23। इस 23 को आपने 5 से मल्टीप्लाई प्लस करना है, सॉरी 23 को आपने 5 में प्लस करना है, आपको आंसर मिला 28। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि आपने जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपके पास कंप्यूटर फ्रिक्वेंसी, आपने उसमें ये वाली फ्रिक्वेंसी ऐड करके यहाँ नीचे लिखते जाना है। जैसे 28 में 6 ऐड किया तो 34, 34 में ये 2 ऐड किया आपके पास आएगा 36, 36 में आपने अगेन ये 2 ऐड किया आपको मिलेगा 38, और ये 1 ऐड करेंगे तो 39। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो नया टेबल आपने बनाया है इसको कहेंगे हम कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी है। जो कैसे मिलती है, फर्स्ट वैल्यू एज इट सामने लिख दी जाती है और फिर जो भी यहाँ वैल्यू मिलेगी उसको अपने उस वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू में प्लस करके सामने लिख देना है। जो आंसर मिलेगा उसको उससे नीचे वाली वैल्यू में प्लस करना है। तो ये पूरा आपका एक बनेगा, एक टेबल बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वाइंड अप हो गया। हमने इसमें फ्रिक्वेंसी भी बना ली है और कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमारा कोविड जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, मैं जंप कर गया हूँ 3 पे। इंशाल्लाह ये करने के बाद हम उस जो भी क्वेश्चन जो रह जाएंगे हम उसको भी कवर करेंगे। तो यहाँ भी आपको बताया गया क्वेश्चन में कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स। अब 30 टीचर्स हैं एक स्कूल की, उसकी सैलरीज उन्होंने बता दी है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, मतलब एक टीचर है उसकी 450 रुपीज है, 500, 550, 580, इस तरह से आपने कुछ टीचर्स की सैलरी यहाँ पे बता दी गई है। आप क्या कहते हैं, आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने क्लास इंटरवल लगाना है। अब क्लास इंटरवल क्या होता है कि मैं आपको टेबल में करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे इंटरवल लगाना है 100 का। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 का इंटरवल लगाना है। तो ये होता है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सबसे पहले ढूंढना है इसमें सबसे छोटी वैल्यू। आप इसमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे तो वो आपको मेरे ख्याल से मिलेगी 450। इसके अलावा इससे छोटी वैल्यू नहीं है। आपने यहाँ पे लिखना है 450 और इसमें आपने 100 ऐड करना है तो आपको आंसर मिलेगा 550। ठीक है, तो आप 550 में से एक कम करना तो ये बनेगा 549। ठीक है, आपने याद रखना है कि अगर आपने 100 का इंटरवल लेना है तो यहाँ पे सबसे लीस्ट वैल्यू लेनी है, पहले सबसे लीस्ट नंबर उठाना है, उसमें 100 ऐड करके यहाँ लाइन लगा के ले देना है, उसमें से एक कम कर देना कि लेना 549। ये होता है क्लास इंटरवल कि एक नंबर से लेके आपने एक रेंज बता दी कि 450 से लेके 550 तक जितने नंबर आएंगे वो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे टैली करेंगे और इस तरह से आगे आप टेबल बनाएंगे। फिर आप देखो 449 तक हमने करना है, तो फिर 550, आप 550 में 100 ऐड करेंगे तो मिलेगा 650। आपने 650 नहीं लिखना, आपने इसमें एक कम करना है, वो बनेगा 649। तो ये आपके पास 100 का इंटरवल बन रहा है, इसको आपने ऐसे ही याद करना है। ठीक है, कि इस तरह से इंटरवल बनाए जाते हैं। अब फिर 650 इस नंबर से आगे, तो 49 तक आपने ले लिया, फिर 650 से लेके इसमें 100 ऐड करना है 750, एक कम किया तो बनेगा 749। इस तरह से ये आपके इंटरवल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपको यहाँ पे एंड वाली वैल्यू मिल जाएगी ना 1240, जब तक इसमें कवर नहीं होगी आपने इसको कंटिन्यूस करते रहना है, मतलब चलाते रहना है। तो इसलिए मैं एक और यहाँ बार लिख रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पे अब 1149 तक आ गया था, हमें लिखा अब 1150 और से अब इसमें 100 ऐड करूंगा तो 1250 आना था। तो उसमें एक आपको याद रखना है कि एक नंबर माइनस कर देते हैं तो बनेगा 49। ये हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं। एक रेंज होती है कि 450 से लेके 549, 550 से लेके, ये आपको जो रेंज होती है, जो दो नंबर के दरमियान रेंज होती है, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अब हमने टैली करना है, हमें ये टैली करना है कि जो 450 है और 549 है, इसके इस रेंज में आपके पास यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे आपने टैली करने हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये 450 फर्स्ट होगा, ये इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखें 500 भी इसमें इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं है तो ये दो टैली हुए, दो लाइन यहाँ पे लगा ली। अब हम 550 से लेके 649 की रेंज में देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर हैं जो रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले 550, ये थर्ड वाला नंबर रेड ब्लैक बॉक्स बना रहा हूँ। उसके बाद 580, आप देखें इसी रेंज के अंदर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आई थिंक और नहीं है तो ये हमने यहाँ पे दो लाइन लगा दी टैली करने के लिए। अब 650 से 749 के दरमियान आपने इसमें सर्च करना है। तो जी ये 1 आ गया, क्योंकि ये 650 से ज्यादा ना चाहिए ना, तो 670 है तो इसमें इसके बीच में आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ देखिए ये भी 670 रिपीट हो गया, वो भी इधर आ जाएगा। और उसके अलावा आप देखें 690 वो भी यहाँ पे आता होगा। और 710, ठीक है, मतलब 710 वो भी यहाँ पे आता होगा। ठीक है, इस रेंज में तो 4 आ रहे हैं तो यहाँ पे आपने 4 लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब इसी तरह 750, 849 ये भी आपने इसी तरह इस रेंज में ढूंढना है। और जब आप इसी करेंगे
आपको ये मिलेगा 5 टाइम, ये मिलेगा 3 टाइम, ये मिलेगा आपको 4 टाइम, और ये मिलेगा 5 टाइम, और ये भी मिलेगा आपको 5 टाइम। तो आपने अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो क्योंकि 2 लाइनें हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे भी 2 लाइनें लगाई हैं आपने, ये भी 2, ये 4 लाइनें हैं तो 4 लिख देंगे। यहाँ 5 लाइनें हैं, आपने याद रखना है 4 लगा के, अगर 5 हो जाए तो उसे कट कर देते हैं सब चारों को। तो ये 5, यहाँ 3 लाइनें हैं, नीचे फिर 4 है, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद अगेन 5 है। तो ये आपने यहाँ क्या किया, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। तो यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन में मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। इससे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एक सिंगल नंबर था, उसको हमने टैली किया, और यहाँ पे हमारे पास रेंज आ गई कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक आपने टैली करना है। तो रेंज हमने बना के उनको टैली करके उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कन्वर्ट कर लिया। इससे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। और आपके स्मार्ट सिलेबस जो कोविड-19 की वजह से जो स्मार्ट सिलेबस आया गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 के जो क्वेश्चंस होंगे कोविड-19 के, सबसे पहले वो करेंगे, और जो रह जाएंगे वो उसके बाद करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर की समझ में आ रही है तो नीचे जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें, हम उनसे मोटिवेट हों, और आपके लिए हम जल्दी से जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी अपलोड कर सकें। तो जल्दी से जाएं, नीचे सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आज ही या कल आ जाए। ठीक, अल्लाह हाफिज।